नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी 2025 में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यानी कि दोस्तों 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक जितना भी पेपर होगा, उन सभी पेपर में जितने भी रीजनिंग के प्रश्न बनेंगे वह सभी प्रश्न आपके इस प्रैक्टिस सेट से जरूर हूबहू मैच करेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हमारे पास, नीचे एक पासे के 6 पृष्ठ दिखाए गए हैं, 4 बिंदु वाले पृष्ठ के विपरीत कौन सा होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दी हुई है और हमें बताना है कि 4 बिंदु वाले पृष्ठ के विपरीत, 4 बिंदु वाले पृष्ठ के विपरीत कौन सा पृष्ठ होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर नीचे 2 पासा दिया है और यहाँ पर दोस्तों इन दोनों पासों में कम से कम एक पृष्ठ कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी एक बिंदु है और यहाँ पर भी एक बिंदु है, क्योंकि यहाँ पर एक पृष्ठ हो गया कॉमन। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर भी 5 बिंदु है और यहाँ पर भी 5 बिंदु है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2 पृष्ठ होगा कॉमन। तो देखिए दोस्तों एक पासे की सिर्फ हमें 3 पृष्ठ ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 पृष्ठ हमारे पास दोनों में दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद 2 पृष्ठ अगर कॉमन हो गया दोस्तों तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ एक पृष्ठ, और जो पृष्ठ बचेगा वही एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 2 बिंदु बचा है और यहाँ पर 4 बिंदु, यानी कि 2 बिंदु के विपरीत होगा 4 बिंदु और 4 बिंदु के विपरीत होगा 2 बिंदु। और हमसे प्रश्न पूछा है कि 4 बिंदु वाले पृष्ठ के विपरीत कौन सा पृष्ठ होगा। तो यहाँ पर दोस्तों होगा 2 हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी थी, ए होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा यह प्रश्न अच्छा लगा हो या फिर समझ में आया हो तो आप एक लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को जरूर अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, प्रथम 2 में जिस प्रकार के संबंध दिखाए गए हैं उसी प्रकार का संबंध अन्य 2 में स्थापित करें। यानी कि दोस्तों यह हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है और इस प्रश्न में हमें बताना होता है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास प्रश्न दिया है 9, 8, 7, उसके बाद अनुपात 1, 2, 3, उसके बाद समानुपात, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर उसके बाद अनुपात 2, 3, 4। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या बताएंगे, आप यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इस 9, 8, 7 का संबंध ढूंढेंगे इस 1, 2, 3 के साथ, और अगर जो संबंध दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे वही सेम संबंध हम इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह में और इस 2, 3, 4 में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर इस 9, 8, 7 और 1, 2, 3 में संबंध ढूंढेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर 9 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर होगा 10। उसके बाद यहाँ पर हम इस 8 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10। उसके बाद इस 7 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10। उसी प्रकार से दोस्तों अब हम आगे भी यही नियम लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है आपके पास 2, 3, 4। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस 2 में कितना जोड़ें कि 10 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 2 में अगर 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10। उसके बाद 3 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो होगा 10, और 4 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 8, 7 और 6, यानी कि यही होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी थी, ए होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। यहाँ पर हमारे पास तीसरा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दिए शब्द में सही संबंध दर्शाती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास 3
शब्द दिया है और इसका हमें बनाना है बिन आरेख। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहला शब्द दिया है कुर्सी, उसके बाद दूसरा शब्द यहाँ पर स्टील और तीसरा यहाँ पर फर्नीचर। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे कुर्सी का बिन आरेख, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम बनाएंगे कुर्सी का बिन आरेख। तो यहाँ पर हो गया हमारा कुर्सी। उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिया है स्टील। और दोस्तों, अगर आपको स्टील का बिन आरेख बनाना है तो इससे पहले आप यह देखेंगे कि इसका संबंध इस कुर्सी के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों स्टील और कुर्सी का आपस में कोई संबंध नहीं बनेगा, क्योंकि दोस्तों स्टील एक धातु है और कुर्सी भी एक धातु है, लेकिन कुर्सी अलग है और स्टील अलग है। क्योंकि दोस्तों आप यह ना जानेंगे कि कुर्सी भी स्टील से ही बनती है, लेकिन यहाँ पर कुर्सी और स्टील का आपस में कोई संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा अलग से स्टील। उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है फर्नीचर। अब दोस्तों यहाँ पर हम फर्नीचर का बिन आरेख बनाने से पहले, यानी कि इसका डायग्राम खींचने से पहले हम यह देखेंगे कि इसका संबंध इस स्टील के साथ है कि नहीं, या फिर इस कुर्सी के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों फर्नीचर और स्टील का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर फर्नीचर का संबंध कुर्सी के साथ जरूर है, क्योंकि जितनी भी कुर्सी होंगी वह सभी फर्नीचर के अंदर आएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा फर्नीचर के अंदर होगा कुर्सी। तो यहाँ पर फर्नीचर हो गया बाहर। तो यहाँ पर हमारा इस तरीके का बिन आरेख बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में दी थी, सी होगा राइट उत्तर। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 2 आकृति दिखाई दे रही है और आपको यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी संख्या होगी तो आप यहाँ पर पता करेंगे कि इस बीच में, यानी कि अंदर में जो 58 दिया है यह हमारा किस प्रकार से आएगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बीच में हमारे पास 58 दिया है और बाहर हमारे पास 9, 8, 10 और 4 दिया है। यानी कि दोस्तों इन चारों संख्या में ऐसा क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 58 हमारे पास प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इस 9 का गुणा करेंगे इस 10 के साथ। यहाँ पर कितना आएगा, 9 दहम्मा 90। उसके बाद इस 4 का गुणा करेंगे इस 8 के साथ। तो यहाँ पर कितना होगा, 8 चौ 32। और दोस्तों इस 90 में हम इस 32 को करेंगे माइनस। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हम 10 में 2 घटाएंगे तो 8, और यहाँ पर बचेगा 8, और 8 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 5। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हो गया 58, जो कि बीच में 58 दिया है। इसी प्रकार से आगे भी हम यही नियम लागू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले इस 15 और 10 का आपस में करेंगे गुणा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 15 दहम्मा 150। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम 9 और 8 का आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा, 9 8 72। यानी कि 150 में अगर हम 72 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर दोस्तों हम 0 में 2 घटाएंगे तो नहीं घटेगा। तो यहाँ से लेंगे एक उधार। तो यहाँ पर होगा 10, 10 में 2 घटाएंगे तो 8। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो सिर्फ इकाई अंक में ऑप्शन नंबर ए में 8 दिया, तो यही ए होगा राइट उत्तर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 14 में 7 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 7, यानी कि 78 होगा हमारा राइट आंसर। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 78, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी थी, ए होगा राइट उत्तर। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया हमारे पास, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समूह की संख्याएं हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास नीचे प्रश्न के रूप में 3 संख्याएं दी हुई हैं और हमें बताना है कि इन तीनों संख्याओं में जो नियम लागू होगा वही नियम हमारा इन चारों ऑप्शन में किस ऑप्शन में दिया है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दिया है 1, 8 और 15। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर 1 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 8। उसके बाद 8 में अगर हम फिर 7 जोड़ेंगे तो होगा
15 यानी कि दोस्तों यहाँ पर दोनों के बीच का अंतर यानी कि दोनों के बीच का गैप सेम है, यानी कि 7 यहाँ पर भी है 7 यहाँ पर भी है। तो उसी प्रकार दोस्तों अब हम ऑप्शन को चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पहले ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास 3, 10 और 16। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर 3 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो होगा 10, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हम 10 में 7 जोड़ेंगे तो होगा 17, लेकिन यहाँ पर दिए 16 यानी कि यहाँ पर होगा 6 का अंतर, यानी कि यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास 12, 30 और 48। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 12 में अगर हम कितना जोड़ें कि 30 हो जाए, तो यहाँ पर दोस्तों हम 12 में अगर 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 30। उसके बाद इस 30 में अगर हम फिर 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 48, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर सेम दिया है, क्योंकि यहाँ पर भी 18 है और यहाँ पर भी 18 है, यानी कि दोस्तों यही हमारा राइट उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्योंकि दोस्तों आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिए हमारे पास 4, 10, 17, यानी कि 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 और 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17, यानी कि दोनों का अंतर अलग अलग है। उसके बाद यहाँ पर हम ऑप्शन डी देखेंगे तो यहाँ पर दिए 19, 27, 34, यहाँ से भी हमारा ऑप्शन डी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर छठवां प्रश्न दिए हमारे पास, नीचे दी गई श्रृंखला में एक पद लुप्त है, लुप्त पद का पता लगाएं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक लेटर सीरीज दिया है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया है सभी लेटर में, लेकिन आप इसे सबसे पहले बनाएंगे नंबर में यानी कि संख्याओं में। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर जानते हैं कि ए का प्लेस वैल्यू होगा 1, उसके बाद टी का होगा 20, यानी कि टी का प्लेस वैल्यू होगा दोस्तों यहाँ पर 20। उसके बाद यहाँ पर सी का होगा 3 और आर का होगा 18। उसके बाद ई का होगा 5 और उसके बाद पी का होगा 16। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो होगा 3 और 3 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो होगा 5 और 5 में अगर हम दोस्तों 2 जोड़ेंगे तो होगा 7 और 7 होगा हमारा जी का प्लेस वैल्यू, यानी कि यहाँ पर पहला लेटर होगा हमारा जी। तो यहाँ पर हम दोस्तों ऑप्शन देखेंगे तो किसी भी ऑप्शन में पहला लेटर जी नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में इसमें दिया है कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि इन तीनों ऑप्शन में से कोई सही नहीं है। तो यही ऑप्शन डी होगा हमारा राइट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया आपके पास, निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों में एक संख्या गलत है, गलत संख्या का पता लगाएं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास नंबर सीरीज दिया है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या गलत है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर प्रश्न दिया है 1, 2, 6, 21 और 86, यानी कि इन पाँचों में से कौन सी संख्या गलत है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप सबसे पहले इस एक में अगर 1 का गुणा करें फिर उसमें 1 जोड़ दें तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमारे पास 2, जो कि आगे यहाँ पर 2 दिया है। उसके बाद फिर अब हम 2 में अगर 2 का गुणा करें और इसमें 2 जोड़ दें तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर होगा 6, जो कि आगे यहाँ पर दिया है। उसके बाद 6 में हम 3 का गुणा करें, यानी कि इसके बाद हम करेंगे 3 का गुणा, यानी कि 6 में 3 का गुणा करें फिर 3 इसमें जोड़ देते, यहाँ पर कितना आएगा 6 त्रिक 18 और 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, यानी कि यहाँ पर होगा 21, जो कि आगे दिया है। उसके बाद 21 में हम दोस्तों 4 का गुणा करें फिर इसमें 4 हम जोड़ दें तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर दोस्तों हम 21 में 4 का गुणा करें फिर 4 जोड़ दें तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 21 चौके 84 और 84 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 88, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिया हमारे पास 86, यानी कि यही होगा हमारा इन पाँचों में से गलत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर 86 दिया है तो यही होगा राइट उत्तर। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए
यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो नीचे हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर इस श्रृंखला में देखेंगे तो यह श्रृंखला हमारी धीमे धीमे से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर इस 4 में कितना जोड़ें कि यहाँ पर 5 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 4 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 5। उसके बाद 5 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 9। उसके बाद 9 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 18। उसके बाद इस 18 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 34। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इस 34 में कितना जोड़ें कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या हमें प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यह जो 1 है यह हमारा 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। उसके बाद यहाँ पर आगे फिर अब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 प्राप्त होगा। उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर यहाँ पर 9 प्राप्त होगा। उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर हमें 16 प्राप्त होगा। अब उसके बाद दोस्तों हम 4 की बात करेंगे 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। यानी कि इस 34 में हम जोड़ेंगे 25। तो 34 में 25 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 9। उसके बाद 3 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5। यानी कि दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 59, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी। बी होगा राइट उत्तर, यानी कि 59 होगा हमारा राइट उत्तर। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, यदि स्टार का तात्पर्य जोड़ यानी कि प्लस, डॉलर का तात्पर्य गुणा, हैश का तात्पर्य भाग और @ का तात्पर्य घटाव हो तो यहाँ पर हमें बताना है कि इस समीकरण में इन सभी चिन्हों के स्थान पर इस गणती चिन्हों को रखेंगे तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या हमें प्राप्त होगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 552। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 552। उसके बाद दोस्तों इस हैश के स्थान पर हम लिखेंगे क्या, हैश के स्थान पर लिखेंगे हम भाग, यानी कि भागे 12। उसके बाद इस डॉलर के स्थान पर लिखेंगे हम गुणा। तो यहाँ पर गुणे 2 और स्टार के स्थान पर प्लस 15 और इस @ के स्थान पर -27। अब उसके बाद दोस्तों इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हम सबसे पहले भाग को हल करेंगे तो यहाँ पर हम 12 से काटेंगे 552 को। तो यह कितनी बार जाएगा दोस्तों, इसे अगर हम काटेंगे तो यह हमारा कितनी बार जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे अगर सबसे पहले 2 से काटेंगे तो यह जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम अलग से काट लेते हैं तो 552 भागे 12, इसे 2 से काटेंगे 6 होगा। यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ पर हो गया 15, 2 7 14 और 2 6 12। उसके बाद इसे हम 2 से काटेंगे तो 3 और यहाँ पर 2 1 के 2 और 2 3 6 और यहाँ पर 16 2 8 16। अब उसके बाद दोस्तों इसे हम 3 से काटेंगे तो यहाँ पर होगा 3 4 12 और यहाँ पर हो गया, यहाँ पर दोस्तों होगा 18 और 2 3 6 18। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इसे हम अगर इसे दोस्तों हम यहाँ पर दोस्तों अगर हम इस 12 से इस 552 को काटेंगे तो यह जाएगा 46 बार में। उसके बाद गुणे 2 और प्लस में 15 और माइनस में 27। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब हम 46 का गुणा 2 में करेंगे तो यह होगा 6 दूनी 12 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9 यानी कि 92। उसके बाद प्लस 15 और माइनस में 27। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब हम 92 में 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5 2 7 और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 यानी कि 107 और माइनस 27। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 107 में अगर 27 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 80, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 80, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी। बी होगा राइट उत्तर। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास,
निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब चुनें। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक आकृति दी हुई है और हमें बताना है कि इसका जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर जल प्रतिबिंब हमारा नीचे बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर हमारा बड़ा वाला गोला है और सबसे नीचे छोटा वाला गोला है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा प्रतिबिंब में छोटा वाला गोला ऊपर बनेगा और बड़ा वाला गोला नीचे बनेगा। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ से हमारा दो ऑप्शन गलत हो गए, यानी कि बी और सी, क्योंकि यहाँ पर बड़ा वाला गोला ऊपर है। तो यहाँ से हमारा यह दो ऑप्शन गलत हो गया, बचा सिर्फ ए और डी। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर छोटे वाले गोले में ये ब्लैक वाला, यानी कि जो यहाँ पर ब्लैक किया गया यानी कि काला किया गया है, यह नीचे दिया है। लेकिन अगर इसे हम जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो यह बनेगा हमारा ऊपर की साइड, यानी कि इस तरीके से ऊपर की ओर होगा काला और नीचे की ओर होगा सफ़ेद। तो ऐसा दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर डी में दी थी, डी होगा राइट उत्तर, यानी कि यही होगा सही आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके सबसे पहले दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर पता था। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और अभी तक आप लोगों ने ही सब्सक्राइब नहीं तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।